भारत में आखिर ऐसा कौन ही होगा जो शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को नहीं जानता होगा। लेकिन तीन और ऐसे जाबाज हुए हैं जिनके बारे में लोग अधिक नहीं जानते हैं। आज कहानी उन्हीं तीनों वीरों की जिन्होंने हंसते हंसते देश पर जान कुर्बान कर दी थी। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में द राइटर्स बिल्डिंग में रोजमर्रा की सामान्य गतिविधियां चल रही थीं। उस समय कोलकाता ब्रिटिश राज की राजधानी हुआ करती थी और यह बिल्डिंग उनका प्रमुख प्रशासनिक केंद्र। सभी ब्रिटिश अधिकारी, बंगाली सज्जन पुरुष व क्लर्क नियमित रूप से अपना काम कर रहे थे। लेकिन तभी उस खामोशी को भंग करते हुए तीन ऐसे आदमी आए जिनके मचाए हुए शोर की गूंज सदियों तक गूंजेगी। ये तीन आदमी थे बिनोय, बादल और दिनेश चंद्र गुप्ता, जिन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों से प्रभावित होकर अंग्रेजों के जुल्मों के खिलाफ अभियान को अपने हाथों में लेने का फैसला किया। बिनोय कृष्णा बासु का जन्म 11 सितंबर 1908 को मुंशीगंज जिले के रोहित भोग गांव में हुआ था। मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उन्होंने सर सलीमुल्लाह मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया। ढाका स्थित क्रांतिकारी हेमचंद घोष से प्रभावित होकर बिनोय क्रांतिकारी जुगांतर पार्टी से जुड़े एक गुप्त संगठन मुक्ति संघ में शामिल हो गए। दिनेश गुप्ता का जन्म 6 दिसंबर 1911 को मुंशीगंज जिले के एक छोटे से गांव जोशलोंग में हुआ था। ढाका कॉलेज में पढ़ते समय वे 1928 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता सत्र के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा एकत्रित बंगाल स्वयंसेवकों के समूह में शामिल हो गए। बादल ढाका के विक्रमपुर क्षेत्र में पूरब शिमुलिया के गांव में पैदा हुए। उनका जन्म का नाम सुधीर गुप्ता था। बादल गुप्ता विक्रमपुर के बनारीपरा स्कूल के शिक्षक निकुंजा सेन से प्रेरित थे। वो बंगाल स्वयंसेवक समूह में सदस्य के रूप में शामिल हुए और क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देने लगे। बादल अपने दो पैतृक चाचा स्वर्गीय धारानी नाथ गुप्ता और नागेंद्र नाथ गुप्ता की क्रांतिकारी गतिविधियों से प्रभावित थे। दोनों अलीपुर बम मामले में शामिल थे और ऋषि अरविंदो घोष के साथ पकड़े गए थे। सुभाष चंद्र बोस द्वारा आयोजित बंगाल स्वयंसेवक समूह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1928 के कोलकाता सत्र के दौरान पहचान में आए। मेजर सत्य गुप्ता की अगुवाई में इस समूह ने कांग्रेस के कोलकाता सत्र समाप्त होने के बाद भी अपनी गतिविधियों को जारी रखा। इस प्रकार बंगाल स्वयंसेवकों ने कुख्यात ब्रिटिश अधिकारियों को समाप्त करने का अभियान शुरू किया। गुप्ता ने मिदनापुर में स्थानीय क्रांतिकारियों को बंदूक चलाने का प्रशिक्षण दिया। वे अपने क्रांतिकारी कारनामों के लिए जाने जाते थे। साल 1930 में शुरू हुए ऑपरेशन फ्रीडम के तहत विभिन्न बंगाली जेलों में पुलिस दमन के खिलाफ विरोध शुरू हो गया था। अगस्त 1930 में इस समूह ने पुलिस महानिरीक्षक लोमन को मारने की योजना बनाई। अंततः बिनोय ने उन्हें ढाका के मेडिकल स्कूल कॉलेज में गोली मार दी, जिसके बाद वे भागकर कोलकाता आ गए। तीनों कॉमरेड बिनोय, बादल व दिनेश ने ब्रिटिश राज के आधिकारिक बंडल के दिल में अपना डर कायम करने के लिए एनएस सिम्पसन और अन्य अंग्रेज अधिकारियों को मारने का फैसला लिया। यह हमला कोलकाता के बीचों बीच स्थित सचिवालय द राइटर्स बिल्डिंग में होने वाला था। दिलचस्प बात यह है कि 1777 में थॉमस लियोन द्वारा डिजाइन की गई यह बिल्डिंग अभी भी पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार की सचिवालय बिल्डिंग के रूप में कार्य करती है। इसका निर्माण ईस्ट इंडिया कंपनी के जूनियर कर्मचारियों के लिए किया गया था। दिसंबर का वह शांत दिन तबाही के मंजर में बदल गया। यूरोपियन पोशाक पहने तीन युवा अचानक आए और रिवॉल्वर से गोली बरसाना शुरू कर दी। वे कलकत्ता जेल के आईजी कर्नल एस.एन. सिम्पसन के पीछे थे। यह अंग्रेज अफसर राजनीतिक कैदियों के क्रूर उत्पीड़न के लिए जाना जाता था। जल्द ही ब्रिटिश पुलिस ने उन्हें घेर लिया। फिर इन तीन युवा क्रांतिकारियों और पुलिस के बीच गोलाबारी शुरू हो गई, जिस दौरान ट्वेनम प्रेंटिस और नेल्सन जैसे ब्रिटिश अधिकारियों को गंभीर चोटें आईं। यद्यपि अंग्रेज इन तीनों को पकड़ने में कामयाब रहे, फिर भी इन्होंने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया। बादल गुप्ता ने तुरंत पोटेशियम साइनाइड निगल लिया, जबकि बिनोय और दिनेश ने खुद को अपनी ही बंदूक से गोली मार ली। बिनोय ने 13 दिसंबर 1930 को अस्पताल में अपनी आखिरी सांस ली। इन तीन बहादुरों में से केवल दिनेश बच गए। उन्हें सरकार विरोधी गतिविधियों और हत्या के लिए दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई गई थी। 7 जुलाई 1931 को 19 वर्ष की उम्र में अलीपुर जेल में दिनेश भी शहीद हो गए। 8 दिसंबर 1930 को ये तीनों युवा अमर हो गए थे। उनमें से दोनों केवल 22 वर्ष के थे और तीसरा केवल 19 वर्ष का था। जैसे ही उन्होंने सिम्पसन को देखा, अपने हथियार निकालकर तुरंत गोली मार दी, जिससे सिम्पसन की मौके पर ही मौत हो गई थी। इन तीनों युवाओं के सम्मान में ही डलहौजी स्क्वायर का नाम
बीबीडी बाग रखा गया था। अपने साहसिक कार्य से ये तीनों ब्रिटिश अधिकारियों के दिल में खौफ पैदा करने में कामयाब रहे थे। आज के इस एपिसोड में इतना ही। बाकी अगले एपिसोड में मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।